देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 11 से कटने के 3 नियम हैं। तो हम तीनों नियमों को उदाहरण सहित बताएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कम समय में हम इसको करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे पहला कि 11 से नियम, पहले उनकी परिभाषा जानेंगे और उदाहरण भी जानेंगे। तो पहला परिभाषा है कि ये होता है कि यदि, चलिए यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, यदि सम और विषम, सम और तीनों को जो है दिखलाएंगे, यदि सम और विषम। अब सम विषम क्या होता है यहाँ पर उदाहरण बताएंगे। यदि सम और विषम का योग क्या हो, बराबर हो, तो वह 11 से कट जाता है। ठीक है, तो वो कैसे कटता है, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ उदाहरण बताएंगे, ऊपर यहाँ पर उदाहरण बताएंगे जैसे। ठीक है, ताकि यहाँ समझ में आएगा कैसे सम विषम का जोड़ होता है। तो सम विषम का जोड़ के लिए जो है क्या क्या अंक है, तो बहुत सारे जो है अंक जो है बराबर, अंक जो है बराबर करके दिखाएंगे सम विषम क्या होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने 1331 ले लिया, 1331, तो ये होता है पहला से एक छोड़कर, पहला लेंगे फिर एक छोड़कर दूसरा लेंगे, दूसरा के बाद छोड़कर तीसरा लेंगे, और जो है फिर एक छोड़कर जो है अगला लेते हैं। अभी तो हमने 4 अंक दिखाया है, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, 5 अंक, तो ये भी होता है। तो यहाँ आगे कुछ नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। ये हो गया हमारा सम, क्या हो गया, सम। ठीक है, तो ये हमारा सम हो गया। विषम क्या हो गया, नीचे से जो है फिर वैसे ही एक छोड़कर। ठीक है, तो ये हम जोड़ेंगे, 1 और 3 क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, 4 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, सम, यानी एक पहला लेंगे फिर एक को छोड़कर तीसरा लेंगे, इसी को हम कहते हैं सम, यानी पहला और तीसरा का जोड़, और फिर अगला जो है 5वां का जोड़, इसी तरह 7वां, ऐसे अगर आएगा तो बताएंगे और उदाहरण। तो ये हो गया सम, इधर से जोड़ेंगे तो इधर नीचे से हो गया विषम। यही होता है सम विषम का जोड़। तो सम विषम का जोड़ बराबर आया है, क्या आया है, 4 इधर भी आया है, सम में भी 4 आया है, विषम में भी 4 आया है। ठीक है, तो विषम में भी 4 जोड़ने पर आया और सम में भी जोड़ने पर 4 आया, तो क्या हो गया, सम विषम जो है बराबर हो गया। सम और विषम क्या हो गए, 4-4 हो गए। ठीक है, तो दोनों का जोड़ बराबर आ गया, इसलिए ये 4 से कटेगा। जांच करना है तो 11 से भाग दीजिए, क्योंकि हमको टाइम बचाना है, हम भागा दे के नहीं। ये तो छोटा है तो 11 से समझ गए, और भी बड़ा बड़ा रहेगा तो कैसे समझेंगे। और भी उदाहरण बता रहे हैं जिसको जो है बराबर दिखलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी और भी अंक ले सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए और ले लेते हैं अंक जो है, हम यहाँ पर बड़ा 6 अंक 7 अंक का भी जो है हम ले लेंगे। ठीक है, जो बराबर होना चाहिए। यहाँ से जोड़ेंगे 6 1 7, तो यहाँ पर जो है 7 5, ये हो गया 12। ठीक है, जोड़े तो कितना हो गया, 12 12। ठीक है, तो इधर का भी 12 आना चाहिए। यहाँ देखिए 6 और 2 8, 6 प्लस 2 ये हो गया 8, 8 अब प्लस जो है 4, कितना हो गया 12। हम चाहेंगे तो इधर 0 भी और बढ़ा सकते हैं, 0 जोड़ने पर जो है 12 ही होगा। यानी हमने क्या देखा, ये अंक का जोड़ इक्वल है, यानी ऐड जो है सम विषम का जोड़, सम का जोड़ यानी इधर से एक छोड़कर फिर जो है फिर एक छोड़कर फिर एक छोड़कर जोड़ते हैं। जो आता है लिख के देखते हैं कितना हुआ, और नीचे वाला भी जो है एक एक छोड़कर जोड़ेंगे, और जो आएगा जो बराबर हो जाएगा तो वो जो है क्या होता है, 11 से कट जाएगा। इतना बड़ा अंक को चेक करने 12 11 से भागा देंगे, टाइम बचाना है ना, तो नियमों को जाने फ्रेंड।
चलिए अब चलते हैं दूसरा नंबर उदाहरण कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण तो हो गया, हमने एक ये ले लिया और हमने एक ये ले लिया। ठीक, अब हम उदाहरण नहीं, अब जो है नियम नंबर जो है 2 पर चलते हैं। तो ये हो गया सम विषम का जोड़ बराबर हो ना। तो अब आते हैं कि किसी संख्या या अंक में यहाँ पर जो है यदि, चलिए हम दिखला रहे हैं, यदि सम और विषम के योग में जो है योग में से दोनों का अंतर क्या हो, 11 से कटने योग्य हो, 11 से कटने योग्य या विभाजित कटने योग्य हो। तो ये जो है नियम है। ठीक है, अब कैसे जो है ये समझेंगे, 11 से कटने योग्य हो। तो यहाँ पर आइए उदाहरण हम समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स उदाहरण नंबर 1 दूसरे का। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि सम और विषम का जोड़ तो जान ही गए हैं, जोड़ यानी योग। तो कोई भी जो है अंक ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने जो है थोड़ा सा जोड़ने के लिए जगह छोड़ दे ऊपर। तो यहाँ पर जो है कोई अंक ये संख्या ले लेते हैं। ठीक है, और हम जो है जोड़ कर देखेंगे। क्या करके देखेंगे, जोड़िए। सम, ये 9 है, सम, चलिए जोड़िए सम का जोड़। तो 1 9 कितना हो गया, 10 हो गया। फिर 9 ये 14 हो गया, ये कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर जोड़िए 9 1 10 4 14, 9 ये हो गया 9 1 10 10 4 14। ये नहीं जोड़ेंगे, एक छोड़ कर जोड़ते हैं, इधर कुछ नहीं है छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जोड़िए, जोड़ने पर हमारा 14 प्राप्त हुआ। ठीक, इधर का जोड़ना ही नहीं। अब नीचे से जोड़िए विषम का जोड़, एक एक छोड़ के जोड़िए। कितना हो गया, 0 और 2 2 और +3 कितना हो गया। और अंतर करके देखिए, जब हम अंतर करेंगे तो क्या पाते हैं, तो अंतर हम देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। तो अंतर देख लीजिए कितना आ जाएगा, 11 हो गया। 11 हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अंतर। यहाँ पर देखिए सम और विषम का जोड़ में से दोनों का अंतर 11 से कटने योग्य हो। तो हमने अंतर देख लिया, क्या देखा कि ये जो है 11 है, तो 11 से कट ही जाएगा, इसलिए ये जो है कट जाएगा। अब आते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 भी लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा। अगर यही जो है 11 से कटने योग्य नहीं होता तो 11 से नहीं कटेगा, ये नियम है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर ऐसे अंक लेते हैं कि जो है फिर हम जो है 11 से कटने वाला जो है अंक हम लेंगे। ठीक है, चलिए जोड़िए 9 1 यहाँ पर 9 1 नहीं 9 8, फिर एक छोड़कर ये, फिर एक छोड़कर कुछ नहीं है तो इनको छोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़िए ये 9 9 18 और 18 8 26 हो गया। ठीक है, 9 9 18 + 8 26 हो गया। फिर 3 + 1 ये हो गया 4। तो अब हम अंतर देखेंगे, क्या करेंगे, अंतर देखेंगे तो 26 - 4 तो कितना हो गया, 22। तो 22 क्या हो गया, 11 से कटने योग्य हो गया। अंतर यानी सब्ट्रैक्शन, तो 22 आ गया, यानी 11 से कट जाएगा। तो इतना बड़ा, और भी बड़ा सा चेक करना है उदाहरणों को तो भी ले सकते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो है और भी उदाहरण लेकर चेक कर सकते हैं। तो दो हमने नियमों को सीखा। तीसरा नियम क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे तीसरा क्या है। तीसरा सीखने के लिए जो है फ्रेंड्स आइए जो है हम अब जो है इस नियम को जानते हैं। कौन सा नियम है तो वो सीखेंगे। चलिए, नियम नंबर 3 है कि यहाँ पर नियम लिख दे रहे हैं ताकि समझने में जो है क्या हो, समझ में आएगा। ठीक है, नियम नंबर अब 3 को लेकर चलते हैं। तो नियम नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि किसी संख्या की पुनरावृत्ति, किसी संख्या की पुनरावृत्ति। चलिए नियम लिखते हैं, किसी संख्या की पुनरावृत्ति माने होता है बार बार। ठीक है, पुनरावृत्ति, किसी संख्या की पुनरावृत्ति क्या हो, सम में हुआ हो। सम बताएंगे उदाहरण, सम में हुआ हो यानी जोड़ा जोड़ा, सम में हुआ हो तो वो क्या होता है, 11 से कटता है। कैसे, तो यहाँ पर उदाहरण देखेंगे ऊपर ही। पहला उदाहरण है हमारा, चलिए 2 ले लेते हैं। तो दोनों देखेंगे, यहाँ पर 2 हुआ। चलिए यहाँ पर देखेंगे 3 हुआ। ये भी क्या है, सम है यानी जोड़ा होना चाहिए। सम माने बराबर, 2 2 2 2 4 2 6 ऐसे। अब हम चाहेंगे तो यहाँ 5 5 5 जो है ले लेंगे। देखिए 2 2 4 यानी सम में होना चाहिए। कोई भी लीजिए, एक ले लीजिए, कोई भी जोड़ा होना चाहिए, जोड़ा। चलिए 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ 10। तो ये 10 हो गया। तो 2 से जो है ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। सम हो, सम क्या होता है, बराबर बराबर। तो ये जो है कोई भी जो है अंक आए तो यानी सम में हुआ। पुनरावृत्ति होना चाहिए, बार बार वही जो है डबल आए, या 4 बार आए, 6 बार आए, 8 बार आए, 10 बार आए, 12 बार आए, 40 बार आए, 98 बार आए, 110 बार आए, 550 बार आए। तो इस तरह जो है देखिए 9 9 जो है हम 6 बार ले लिए। इसी तरह कोई अंक जो है 2 चाहे 5 चाहे 7 जो है 8 बार ले लीजिए। तो ये जो है क्या होता है, अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है 3 नियम जो है क्या करने का है, 11 से कटने का 3 नियम है। तो ये हमारे बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं या देख कर ही कटाने में, सरलीकरण करने में, भाग देने में या सिंप्लीफिकेशन करने में फ्रेंड्स जो है बहुत ही उपयोगी होता है। गुड लक, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले घंटी पर बटन दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए। जब भी मेरी वीडियो बनेगी आप जो है नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।